यह कहानी है एक ऐसी धरोहर की जो 1500 साल से खड़ी थी और अचानक में समाप्त हो गई। मध्य अफगानिस्तान की घाटी बामियान वैली में बना एक चमत्कार, एक विशाल बुद्ध प्रतिमा जिसे समय, युद्ध और अंततः एक आघात ने मिटा दिया। आइए जाने कब, कैसे और क्यों। स्थल, परिचय और भूगोल। बामियान घाटी अफगानिस्तान के मध्य में हिंदू कुश पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। यह क्षेत्र सदियों से कारवां मार्ग, सिल्क रोड का हिस्सा रहा है, जहां पूर्व और पश्चिम के व्यापार संबंध, धार्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान होते थे। यहाँ चूने पत्थर की ऊंची चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई थीं। साधुओं ने यहीं तपस्या की और इस चट्टान के मुख पर बनाए गए विशाल बुद्ध प्रतिमाएं यहाँ का मुख्य आकर्षण थी। मूर्तियों का निर्माण, तिथियां, कला शैली, तकनीक। मुख्य रूप से दो विशाल बुद्ध प्रतिमाएं थी, एक लगभग 38 मीटर ऊंची पूर्वी बुद्ध और दूसरी लगभग 55 मीटर ऊंची पश्चिमी बुद्ध। कार्बन डेटिंग के अनुसार पूर्वी बुद्ध करीब 544 से 595 ईस्वी के बीच, पश्चिमी बुद्ध करीब 591 से 644 सी के बीच। कला शैली में यह क्षेत्र था ग्रीको बुद्धिस्ट कला का मिश्रण, जिसमें भारत, सासानियन फारस और उस समय के मध्य एशिया की शैलियां मिलती थीं। निर्माण प्रक्रिया, चट्टान को काटा गया, मूर्तियों को चट्टान से जोड़ा गया रियर वॉल से। इसके आगे पुट्ठा, मूड स्ट्रॉ मिक्सचर और स्टक्को लगाई गई। फिर रंग पेंटिंग की गई। मसलन बड्ढी प्रतिमा का रंग लाल कारमाइन था और छोटी के विविध रंग थे। धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व। यह स्थल सिर्फ प्रतिमाओं का नहीं था। यहाँ कई गुफाएं थी, मठ थे, दीवारों पर सुंदर भित्ति चित्र थे। यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था, विशेषकर 6वीं से 8वीं सदी में। चीन के प्रसिद्ध तीर्थयात्री सुअनजंग ने 630 ईस्वी के आसपास यहाँ का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि यहाँ अधिक 10 मठ व हजारों भिक्षुओं का स्थान था। इस तरह यह सिल्क रोड पर बौद्ध धर्म के पश्चिमी विस्तार का प्रतीक भी था। ऐतिहासिक उतार चढ़ाव एंड भिन्न काल, 5 बजे से 6:30 तक। हालांकि बुद्ध प्रतिमाएं 6वीं से 7वीं सदी में बनी थी, लेकिन इस स्थल का इतिहास उससे पहले और बाद में भी सक्रिय रहा। कुषाण राजवंश से लेकर हीफ्थलाइट्स, बाद में इस्लामी आक्रमणों तक, सबका इस क्षेत्र पर प्रभाव रहा। उदाहरण स्वरूप 1221 में गेंगिस खान ने बामियान घाटी पर आक्रमण किया, यहाँ की जनसंख्या को बहुत हद तक मिटा दिया, पर वही बुद्ध प्रतिमाएं उस समय तक बची रहीं। इसी तरह इस्लामी काल में भी यह क्षेत्र धीरे धीरे बदलता गया। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक परिदृश्य बदला। 1990 से 2000 का दौर, पहले नुकसान और संकेत 20वीं सदी के उत्तरार्ध में एंड 1990 के दौरान अफगानिस्तान में गृह युद्ध, तालिबानी उभार और अन्य संघर्षों के कारण इस धरोहर पर दबाव बढ़ने लगा। कुछ समय पहले ही प्रतिमाओं पर छोटे छोटे हमले हुए थे, सिरों को निशाना बनाया गया, विस्फोटों की कोशिश हुई। ये संकेत थे कि यह धरोहर सुरक्षित नहीं है। विनाश का निर्णय और वास्तविक घटना। फरवरी 2001 में तालिबान नेता मुल्ला ओमार ने आदेश दिया कि अफगानिस्तान में मौजूद मानव आकार की सभी मूर्तियां जिन्हें मूर्ति पूजा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, नष्ट की जाए। 1 मार्च 2001 को यह घोषणा सार्वजनिक हुई और 2 मार्च 2001 से प्रतिमाओं को अलग अलग तरीके से नष्ट किया गया। मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट गन, विस्फोट और अन्य हथियारों से। विनाश प्रक्रिया में विशेष रूप से कठिनाई थी क्योंकि मूर्तियां चट्टान में अंकेल थी, यानी सीधे नहीं हट सकती थी। इसलिए पहले गोलाबारी हुई, फिर खदानें लगाई गई, अंततः विस्फोट किए गए। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अपील की, लेकिन आतंकवादी शासन ने इसे धार्मिक कारणों से सही ठहराया। क्यों और किस कारण से? तालिबान का तर्क था कि इस्लामी कानून के अनुसार मूर्ति पूजा या स्तूपा जैसा सम्मान देना गैर इस्लामी है। उन्होंने कहा कि इन प्रतिमाओं को हटाने से आगे किसी को इनकी पूजा इबादत का मौका नहीं मिलेगा, पर इसके पीछे सिर्फ धार्मिक कारण नहीं थे। ये प्रतीकात्मक था। ये संदेश था कि पुरानी संस्कृति को मिटाया जा सकता है। ये राजनीतिक संदेश भी था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे संस्कृति नाश कहा गया। विनाश के बाद की स्थिति और संरक्षण प्रयास। हालांकि मूर्तियां नष्ट हो गई, पर उनके निशान आज भी चट्टान पर मौजूद हैं। विशाल गुफाएं,
खाली खोखले जो कभी बुद्ध प्रतिमाओं के लिए थी। यूनेस्को ने इस साइट को 2003 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया। चीन, स्विट्जरलैंड, जापान सहित कई देशों और संगठनों ने इस धरोहर को संरक्षण देने, पुनर्स्थापित करने या डिजिटल रूप में पुनर्सृजित करने की पहल की है। उदाहरण के लिए 2015 में लेजर प्रोजेक्शन के माध्यम से खोखली प्रतिमा का एक रूप दर्शाया गया। कुछ विद्वान कहते हैं कि प्रतिमा को पूरी तरह से पुनर्निर्मित करना सही नहीं होगा, क्योंकि इससे असली ऐतिहासिक संदर्भ बदल सकता है। वहीं कुछ स्थानीय लोग पर्यटन विकास के कारण पुनर्निर्माण चाहते हैं। क्या सीख मिलती है? यह घटना हमें बहुत से सबक देती है। सांस्कृतिक धरोहर कितनी नाजुक है जब युद्ध राजनीति उसमें घुस आती है। दुनिया भर की विरासत सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि हम सबकी है। संरक्षण सिर्फ भौतिक पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि पहचान, याद, शिक्षा और संवाद है। अगर हम समय रहते चेते नहीं, तो इतिहास भागीदारी छोड़ देता है। आज जब आप बामियान वैली की उन चट्टानों को देखते हैं, तो दो विशाल बुद्ध प्रतिमाएं नहीं है, पर उनकी उपस्थिति, उनकी कहानी अभी भी जीवित है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल लाइक और शेयर करें, और कमेंट में बताइए कि आप किस धरोहर की कहानी पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली बार हम और भी दिलचस्प इतिहास लाएंगे।